हेलो गाइस, आप सभी का जेटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की। इससे पहले हम चैप्टर 3 जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण था उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे जितनी भी वीडियो हमने बनाई है एक्सरसाइज को लेके। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 है हमारे पास द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी भी समीकरण की अगर घात 2 हो तो वह समीकरण क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले चैप्टर जो हमारे पास 4 है वो क्या हो जाएगा? चैप्टर 4 क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो इसके लिए द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी समीकरण दी हुई होती है और उसकी अधिकतम घात क्या? उसकी अधिकतम घात यानी कि जो पावर हो वह 2 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरी चीज, कभी भी जो a होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, यानी कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि कभी भी जो a की वैल्यू होगी कौन सी? ये वाली, यानी कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो ये था बेसिक। और दूसरी चीज है, आपको क्वेश्चन में हम समझा देंगे कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं तो 5-6 पार्ट में कर लूंगा, बाकी आपको मैं होमवर्क पे दे दूंगा। तो पहले आप समझिए कि ये सॉल्व होते कैसे हैं, कैसे हम इनको चेक कर सकते हैं कि यह आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं तो ये वाला हमारे पास क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है आपको। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में होता है। तो दैट मींस हम क्या मान लेंगे? a को मान लेंगे क्या? a को मान लो x एंड b को मान लो 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यानी कि इधर वाले पोर्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 2, a कितना है? x, ओके, फिर b कितना है? 1, तो 1 इज इक्वल टू। अब इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 की अगर हम गुणा x के साथ करेंगे तो 2x माइनस 2 की 3 के साथ तो 3 2 जा 6। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो इनकी पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। वो कैसे? 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो? 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 जा 1 ही आएगा। तो यहां पर हम सीधे सीधे 1 लिख लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई नंबर के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 और x के साथ करेंगे तो 2x। ठीक है। अब इज इक्वल टू लग जाएगा इस 2x को, और इसको अगर घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है। अब हमको समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए हमेशा क्या लगता है? इज इक्वल टू 0 लगता है। तो इस वाले फॉर्म को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए कि क्या होने वाला है। ये 2x जो है माइनस में है, ये वाला प्लस में, तो अपोजिट सिंबल और सेम डिजिट होती है तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमको यही चेक करना था कि द्विघात समीकरण जो है आती है या नहीं है। तो यहां पर इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो दैट मींस हम क्या लिखेंगे? अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की अधिकतम घात 2 है। 2 है तो यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है। यानी कि उक्त समीकरण की जो अधिकतम घात है वो क्या है? 2 है। तो दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। अब है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 की 3 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस 2 की माइनस x के साथ तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है। अब जब हम यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6
माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो यहां आ जाएगा इज इक्वल टू इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम डिजिट है, सिंबल भी माइनस माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए कि अधिकतम घात कितनी है इस समीकरण की, अधिकतम घात है 2, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, उक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, चेक कर लिया है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो इनमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दूंगा, तो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन डाउट तभी क्लियर होगा जब आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा अंत तक देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास x - 2 मल्टीप्लाई x + 1 इज इक्वल टू x - 2 मल्टीप्लाई x + 3। यानी कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ, इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ। तो अलग अलग डिजिट से करेंगे। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबरों के साथ, तो क्या हो जाएगा, x की x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। कैसे, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस x की 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 1 जा x ही आएगा। ठीक है, अब -2 की x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस का सिंबल यानी कि 2x। फिर हो जाएगा इस -2 की इसके साथ, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू। अब इसकी करेंगे x की इसके साथ, तो सेम चीज आ जाएगी x स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस x की 3 के साथ तो 3x। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, इस -1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो -x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, ये कर दिया हमने सॉल्व। अब देखो यहाँ पर सिंपली इसको अगर इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम यहीं से इसको कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंबल बड़े नंबर का, 2x में से 1x घटा देंगे तो x बचेगा -2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3x में से 1x घटा देंगे तो ये बचेगा 2x। सिंबल बड़े नंबर का प्लस, प्लस हम लिखते नहीं है, तो माइनस लास्ट में बच रहा है 3। अब इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x -2, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, ये आपका माइनस में, तो यहाँ के +3 इज इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2x में सिंपली क्या हो जाएगा कि ये जो 2x है हमारा और ये x है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सिंबल आ जाएगा बड़े नंबर का और ये हो जाएगा 3x। ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है -3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी तो 1 है घात, दैट मींस यह तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो दैट मींस हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, उक्त समीकरण की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, यानी कि नहीं है, यानी कि यह जो समीकरण आई है कौन सी वाली, ये वाली, यह हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, देखो सेम चीज, इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, इस सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ, इस x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो x की 2x के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x की x के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 1 जा x। ठीक है, अब करेंगे हम किसकी, इस -3 की इस 2x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6x, देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ गया, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x की x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की 5 के साथ तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको इज इक्वल टू के इधर लेकर के आ जाओ, उठा के पटक दो इसको इधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें क्या क्या दिख रहा है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये सिंगल x है यानी कि इसके साथ घटेगा जुड़ेगा, या यहीं पे घटा लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये है प्लस में ये है माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, सिंबल आएगा बड़े नंबर का, 6x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 5x। ठीक है,
सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर को रहने दो, यहां पर माइनस, अच्छा इसको ये ऐसे लिख दो, -3 और -5x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस का प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस जो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 10x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की अगर हम घात देखें तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। दैट मींस यहां क्या लिख देंगे, उक्त, क्या लिख लेंगे, देयरफॉर उक्त समीकरण समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हमने कर लिया है। सिक्स, सेवन और एट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, जब तक आप खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आपकी समझ में ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, और स्टेटमेंट जरूर लिखनी है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर आपके माइंड में कोई सा भी इतना छोटा सा भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आप ये जो बचे हुए क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको कंप्लीट कर लें। अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप कमेंट में बता देना कि हमसे नहीं हो पाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हमको कवर करवा लूंगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।